Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में रचनाएं, जो एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में हमको एक क्वेश्चन दिया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। हम जब भी वृत्त बनाएंगे तो प्रकाल में पेंसिल को इस तरीके से टाइट कर लेंगे और दोनों की नोक बराबर होनी चाहिए, जो आप देख रहे होंगे। अब इसको हमें बढ़ाना है और इस तरीके से बढ़ाना है कि 5 आ जाए। तो हम इसको नापने का तरीका आपको बताते हैं। कैसे नापेंगे, हमें 5 चाहिए तो हम इसको 5 पर देख लेते हैं। ये 5 दिख रहा है हमको। 5 पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं और इसको 0 तक ले चलते हैं हम, 0 तक। तो ये हमको 0 पे मिल गया। इसका मतलब हमारी दूरी 5 कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप आराम से सरलता से माप सकते हैं। अब यदि हमारी 5 कंप्लीट हो जाती है दूरी, तो हम आगे इस सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर भी एक हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना। तो इसको प्रकाल की नोक एक जगह पर कहीं पर भी रख लें आप और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दें। यहाँ पर ये मैंने इस बिंदु पर रख लिया है और यहाँ से हम प्रकाल की नोक कहीं भी रख सकते हैं। किसी भी नाप की जरूरत नहीं है हमको। स्पष्ट फिगर बने, स्पष्ट रेखा भी हमको लेनी है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ बस। ये प्रकार की नोक मैंने रख ली और एक 5 सेंटीमीटर दूरी मैंने पहले ही नाप ली थी आपके सामने। और एक सर्किल, बिल्कुल साधारण सा एक गोला वृत्त मुझे बनाना है यहाँ पर। और ये आपका एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का कंप्लीट हो रहा है। सब लोग देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से मैंने प्रकाल की नोक रख के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे दूसरी स्टेप में क्या करना है कि इस पे यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी बात बताई हुई है जो समझने वाली है कि यहाँ पर जो दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी, स्पर्श रेखा आप जानते होंगे जो वृत्त को स्पर्श करें, उनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश। और हमने ये पढ़ रखा है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम ये कर लें कि इसको केंद्र से कहीं पर मिला लेते हैं। यदि इस सेंटर को, जो हमारा सेंटर था, यहाँ पर एक निशान लगा दे जिससे हम भूले ना। ये मैंने पेन से एक निशान लगा दिया, आपको दिखने लगा होगा, ये सेंटर मेरा है। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से, मैं कहीं से भी मिला सकता हूँ, मैंने यहाँ से इसको मिला दिया। ये एक रेखा मैं दे देता हूं। ये कोण में इस लाइन से, सेंटर से होती हुई एक लाइन बनानी है जो परिध को छूती हुई और इस सेंटर को छुए। तो ये लाइन मेरी कंप्लीट हो रही है, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपली ये लाइन हो गई। आराम से सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को नाम हम ओ दे सकते हैं। इसका नाम हम ओ डाल देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअली में आगे की स्थिति के लिए हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जो एक रचना तैयार होगी जाके, तो इसमें हमें क्या मालूम है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा। इस तरीके से यहाँ पर आएगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा और यहाँ पर ये 60 का होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो बीच में कोण बनेगा, ये कौन सा, इसका कोण निकाल लेते हैं। अगर बीच का कोण, तो कोण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 360 माइनस 90 प्लस 90 और प्लस 60। इनको जोड़ के घटा दें तो यहाँ पर अगर आप जोड़ के घटाते हैं तो 360 माइनस यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 6 24, इसको 240 हो गया, घटा दें तो आ जाता है हमारा 120 अंश। तो ये मैंने बीच का कोण निकाल लिया, क्योंकि एक चतुर्भुज बनेगा और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमने पढ़ रखा है 360 अंश होता है। तो हमने जो 3 कोण
दो 90 के होंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है इसलिए, और एक 60 का, दोनों को जोड़ के घटा दिया, तीनों को जोड़ के, तो हमारा ये कोण आ गया। अब मुझे यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाना है, तो इसको प्रकाल से भी हम बना सकते हैं और चांदी से भी बना सकते हैं। अगर चांदा हमारे पास है तो चांदी से हम कैसे बनाएंगे देख लें आप। इसको यहाँ पर, जहाँ पर ये केंद्र बिंदु है वहां पर एक काली लाइन है, उसको रख लेंगे आप, और इसको इस तरीके से रखेंगे कि ये जो लाइन हमारी है इस लाइन को छुए, ये आपको ध्यान रखना है। शायद आप देख रहे होंगे फिगर में दिख रहा होगा, ये काली लाइन जो है जीरो जिसमें दिख रहा है, ये बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग पे, और इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 करते हुए हमें 120 पर आके रुक जाना है। जहां पर 120 दिखे वहां पर एक पॉइंट लगा देना है। ये 120 पे मैंने पॉइंट लगा दिया। ये 120 पे पॉइंट अगर लगा दिया है तो यहां से मुझे पटरी की सहायता से इस लाइन को सीधा कर देना है। बिंदु केंद्र O पर पेंसिल और जहां पर ये बिंदु मुझे मिला है वहां पर पेंसिल से होती हुई एक सीधी रेखा हमें खींचनी होगी, और ये रेखा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। देख रहे होंगे आप लोग फिगर में, बिल्कुल क्लियर सी और स्पष्ट सी लाइन, साफ सुथरी आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। और ये मैंने एक लाइन बना ली है, और ये कोण मैंने कितने अंश का बनाया है, 120 अंश का। ये कोण हमारा हो गया है 120 अंश का। अब आगे मुझे क्या करना है, यहां से आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चाहे तो आप प्रकाल की मदद से भी ये कोण बना सकते हैं, अगर चांदा नहीं है तो प्रकाल की मदद से आप बना सकते हैं, और अगर चांदा है तो आप चांदे से बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कहा नहीं। आप चांदा यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ पर देखेंगे आप सीधी लाइन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से आप चांदा पेपर में रख सकते हैं। और ये जो जीरो वाली लाइन जहां पर देखेंगे ये कटान बिंदु से एक लाइन दिख रही है, वो बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए, इस एंड पॉइंट पर, और इस एंड पॉइंट पर जीरो। और जीरो से हम देखना प्रारंभ करते हैं। जीरो से देखना प्रारंभ करेंगे तो हमें लाइन कौन सी ध्यान रखनी है, लाइन ध्यान रखनी है 90 तक हमको जाना है, जीरो से प्रारंभ करना है। ये देखिए जीरो से 10, 20, 30 और ये 90 मिल गया मुझे। जहां 90 मिलेगा वहां हम एक बिंदी लगा देंगे। एक पॉइंट में लगा देता हूं, और ये पॉइंट मैंने लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा है। अब यहां से एक रेखा मैं ऐसी खींचूंगा जो इस वृत्त को स्पर्श करे और इस बिंदु से होती हुई जाए। देख रहे होंगे आप लोग फिगर में, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ भी स्पर्श करनी चाहिए ये लाइन, और यहाँ भी स्पर्श करनी चाहिए ये लाइन। तो दोनों जगह स्पर्श करती हुई लाइन मैं खींचूंगा। यहाँ से ये लाइन आपकी आ रही है होती हुई, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। ये लाइन एक कंप्लीट कर दी मैंने स्पर्श रेखा के रूप में। अब यही काम मुझे इधर दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ से मैंने ये एक 90 अंश का कोण बनाया हुआ है, यहाँ से भी मैं 90 अंश का कोण बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं फिगर में। बिल्कुल यहाँ पर इस चांदे को इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पर रख लें आप, और ये देखिए आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे आप। और यहाँ पर जीरो वाली लाइन देखनी है आपको, ये जीरो जहाँ पर है ना, और यहाँ पर ये बीच का पॉइंट देखेंगे आप, काली वाली लाइन पर होना चाहिए। और यहाँ से हम जीरो से चालू करेंगे, 10, 20, 30, 70, 80, 90। 90 जहाँ मिल जाए वहीं पर हमें एक बिंदी लगा देनी है। 90 मिल गया और मैंने एक बिंदी लगा दी। जहाँ पे बिंदी लगा दी वहीं पे मैं पटरी उठा लूंगा, और पटरी उठाकर पटरी की मदद से इधर स्पर्श करे और इधर इस बिंदु से होती हुई जाए। दोनों शर्तों को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये एक क्लियर पॉइंट आ रहा है मेरे पास, इधर भी छू रहा है और इधर भी छू रहा है। इस पॉइंट को छूना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्पष्ट रूप से बढ़ मिल रहा है, और इधर भी स्पर्श कर रहा है। दोनों तरफ जहाँ पे स्पर्श कर रहा है वहां से होती हुई लाइन एक हम खींच देंगे, और ये जहाँ पे काटेगी ये आपका 60 अंश का कोण होना चाहिए। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कोण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये कोण हमारा 60 अंश का आ जाता है, जिसकी हमें रचना करनी थी।
और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आपके 90 अंश के कोण थे जिन्हें आप इजीली कर सकते थे, और ये भी आपका 90 अंश का कोण है। इसका नामकरण आप कोई भी कर सकते हैं, नाम दिए नहीं थे, इसका नाम हम ए डाल सकते हैं, इसका नाम हम बी डालते हैं, और इस पॉइंट को यदि हम पी डाल दें तो हम इस पॉइंट को पी डाल सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा लाइन है तो इस एक्स्ट्रा लाइन को हम बिगाड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन खींच गई। वैसे मेन जो हमें फिगर बनाना था वो आपको दिख रहा होगा, जो फिगर बनाना था वो बन चुका है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा लाइन, इसको आप बिगाड़ सकते हैं। और हमें जो पी पॉइंट प्राप्त करना था 60 अंश का, उसको और नाप कर भी हम चांदे से चेक कर सकते हैं हमने 60 अंश का बनाया कि नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये अगर आप देखें 0 से हम देखेंगे तो ये आप देख लें तो बिल्कुल एक्यूरेट 60 अंश का कोण जा रहा है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि 60 अंश बताया था, 60 अंश बन गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक महत्वपूर्ण रचना क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के सवाल आने की पूर्ण संभावना है, जो आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। 2 स्पर्श रेखाएं, एक है एपी और एक है बीपी, और जो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर और आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर समझने का प्रयास आप करेंगे। दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अच्छा सवाल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमको क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो खींच सकते हैं हम 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड एक ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लूँ, मैंने यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लिया है। देखिए इस तरीके से पटरी को रखेंगे कि सीधी पटरी होनी चाहिए, कोई कमी कोई गलती हमको नहीं छोड़नी है, जिससे एक अच्छे नंबरों की स्थिति हमारे लिए तैयार रहे। कोई कमी नहीं करके हमको रखनी है। और यहाँ से देखेंगे अगर हम तो 0 से होती हुई एक रेखा हम खींच लेते हैं। यहाँ 0 देखेंगे और कितने सेंटीमीटर खींचना है मुझे, 8 सेंटीमीटर। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो ये मैंने एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिया है। और इसका इन्होंने नाम भी बताया है। इसका नाम इन्होंने बताया है कि एक तरफ ले लें आप ए और एक तरफ ले लें आप बी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। और ये बीच में है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये है आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है मुझे। कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम तुरंत चांदा उठाएंगे और पटरी लेंगे। पटरी पे हमने तरीका आपको बता रखा है कि 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो 4 पर प्रकाल की नोक रख लेंगे हम। प्रकाल की नोक हमने 4 पर रख ली और यहाँ से 4 तक इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। जहाँ पे 4 मिल जाए वहीं पे रुक जाना है हमको, थोड़ा सा और पीछे होना है। बिल्कुल 4 आ गया है और हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से फिगर। आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से नाप सकते हैं। यहाँ पर प्रकाल की नोक और यहाँ पर पेंसिल की नोक 0 पर, तो ये 4 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब ए बिंदु से बनाना है, तो ए बिंदु पर चाहे तो आप गड़बड़ ना हो इसलिए एक डॉटेड बिंदु भी रख सकते हैं, जिससे उसी बिंदु पर आप बार बार प्रकाल की नोक रखेंगे तो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा और गलती के चांस आपके कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप प्रकाल की नोक रख लीजिएगा बिंदु ए पर, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दीजिए आप। यहाँ से ये लिया मैंने और एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल अच्छा सा फिगर। इसी तरीके से अगर आप परीक्षा में बनाते हैं तो आप देखते जाइए, बिल्कुल अच्छे नंबर आपके आना लगभग निश्चित है। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, तो कुछ कम करना होगा मुझे। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त नाप लेते हैं। 3 पे प्रकाल की नोक और इसको कम कर लेते हैं हम, और थोड़ा सा कम करना होगा हमको। ये 3 पे मुझे दिख रहा है।
ये हमारा सर्किल, ये बिल्कुल 3 दूरी है। ठीक है, देखेंगे आप 3 से 1 2 3 कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसको हम पटरी हटा देते हैं और बी बिंदु पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं। हमने बिंदु पहले ही लगा रखा था, गलती के चांस जहाँ से भी होते हैं मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, उससे आप अच्छा फिगर बना सकते हैं। और यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका अच्छा सा वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। अब क्या मुझे करना है, यहाँ से इस ए बी का लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक कैसे खींचेंगे, ये 8 है तो 8 का मतलब है आधे से अधिक दूरी लेंगे तभी तो लंबार्धक खींच पाएगा। तो हम आधे से अधिक दूरी ये मेरी हो गई है लगभग। और यहाँ से एक चाप ले लेते हैं हम इस तरीके से, बी पे प्रकाल की नोक रखी हुई है मैंने, और एक चाप यहाँ ऊपर लगा देते हैं हम और एक चाप यहाँ नीचे लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने चाप। अब उसके बाद इसी को उठाकर बिंदु ए पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं, रख लिया मैंने, और इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया। जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर हम इन दोनों को कटान बिंदुओं पर इस तरीके से पटरी रखेंगे कि दोनों कटान बिंदुओं को स्पर्श करे, और करती हुई यहाँ से एक लाइन खींच देंगे जो दोनों कटान बिंदुओं को स्पर्श करे। और इस तरीके से एक ये लाइन मुझे मिल जाती है। ये कटान बिंदु मिल गया, इसका नाम हम दे देते हैं क्या, एम नाम अगर हम दे दें इस पॉइंट का, इसका नाम मैंने दे दिया एम। अब यहां से मुझे क्या करना है कि ए एम त्रिज्या का वृत्त बनाना है। यहाँ से एम पे प्रकाल की नोक रखेंगे और इसको थोड़ा सा कम करेंगे कि ए पर स्पर्श करे बिल्कुल। ए पर हमारा आ चुका है, कुछ कम ज़्यादा है, बिल्कुल क्लियर कर लिया मैंने क्लियर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए पर प्रकाल की नोक और एम पर प्रकाल की नोक सॉरी, और ए को इस तरीके से टच करना, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ए पर रखते हुए एक सर्किल हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से होता हुआ एक सर्किल ये हम बनाएंगे। ये सर्किल आपके सामने देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये सर्किल आपके सामने कंप्लीट हो गया है, ए एम कहें या बी एम त्रिज्या का। अब ये सर्किल आ गया, इसके नाम हम डाल सकते हैं। इसका नाम अगर हम P डाल दें और यहाँ पर इसका नाम Q डाल दें, इसका नाम हम R डाल दें और इसका नाम S डाल दें, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ना। अब क्या सवाल बोल रहा है कि कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से। तो प्रत्येक वृत्त पर अगर इस वाला वृत्त है तो इसके केंद्र से मुझे स्पर्श रेखा मिलानी। कहां से, BP। मुझे कहां से स्पर्श रेखा मिलानी है, देख लेते हैं आप, दूसरे वृत्त के केंद्र से, मतलब केंद्र ये B है तो B से P को मिला दीजिए आप। B से P को मिला देते हैं हम, यहां से B से P को मिला देते हैं। तो देखिए ये B पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये B पॉइंट और ये P पॉइंट रहा मेरा। ये B से होती हुई ये कटान बिंदु P रहा मेरा, तो B से P पर होती हुई स्पर्श रेखा मैंने खींच दी है। ये आप देखिए B से P पर होती हुई स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरीके से एक ऊपर स्पर्श रेखा होगी और एक नीचे स्पर्श रेखा होगी। यहाँ B से इस कटान बिंदु Q को देखते हुए हमें स्पर्श रेखा बनानी है। यहाँ से ये स्पर्श रेखा मुझे दिख रही है, कटान बिंदु ये रहा मेरा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हमने P से मिलाया था और नीचे हम यहाँ पर Q से मिलाएंगे। ये B पॉइंट है हमारा और ये Q पॉइंट है हमारा, तो B से Q को हम मिला देंगे बिल्कुल यहाँ से पॉइंट रखते हुए। ये हम इसको Q पे मिला देंगे भाई। ये देखेंगे आप एक स्पर्श रेखा आपकी होगी, ये इधर स्पर्श रेखा मैंने B से इधर मिला दी। अब वही दूसरे वृत्त के केंद्र से मिलानी है। एक स्पर्श रेखा यहाँ से अगर आप ले लें, A से R पे मिलाना होगा मुझे। यहाँ पे प्रकाल का नहीं काम है, यहाँ पर किसी से भी स्पर्श रेखा मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ आपको। A बिंदु से यहाँ पर R पर प्रकाल, इसको दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए।
तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई क्लियर। ये देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ए आर को मिला दिया, वही काम यहाँ पे कर लें। मैं ए एस को मिला देता हूँ, बिंदु ए से बिंदु एस को। यहाँ से देखें अगर आप तो बिंदु ए से बिंदु एस को मैं कंप्लीट करूँगा। स्पर्श रेखा बनानी है मुझे, छूती हुई जानी चाहिए। तो ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, ये देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं आपकी बनाई है, दो। एक तो आपकी हो गई ए आर और ए एस, और इधर बनाई है बी पी और बी क्यू। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5वां, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, 4 और 5 को मैंने यहाँ पर अभी कंप्लीट किया है। इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आना तय है। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।